हे एवरीबॉडी, दिस इज योर दीदी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड। आपने पार्ट फर्स्ट जरूर से देखा होगा और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। इसमें हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। जहाँ पर हमने स्टोरी को छोड़ा था ना, हमें पता चला था वेंडा पेट्रोल्स्की ने 100 ड्रेसेस बनाई है और वो विनर भी होती है उस कंपटीशन की, ड्राइंग कंपटीशन की। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या है आगे। ठीक है, आप लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो गई कि भाई उस स्टोरी में क्या होता है आगे, तो वही हमें इस स्टोरी में इस न्यू स्टोरी में हमें रिवील होने वाला है। तो वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब क्लास ओवरऑल रूम को सर्कलिंग कर रही थी। सर्कलिंग का मतलब क्या होता है भाई, पूरे के पूरे रूम में जो वेंडा पेट्रोल्स्की की ड्राइंग थी ना 100 ड्रेसेस की, वो सबकी सब लगाई गई थी। तो पूरी की पूरी क्लास एकदम उसी में लगी हुई थी देखने के लिए। तो जब ऐसा हो रहा था ना, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो मॉनिटर होता है उस क्लास का, वो प्रिंसिपल की ऑफिस से कुछ लाता है। क्या लाता है? एक नोट लाता है और मिस मैशन को देता है। ओके, मिस मैशन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल। तो मिस मैशन क्या करती है, उसको कई बार पढ़ती है और बार बार उस पर सोचती है। ठीक है, देन शी क्लैप्ड हर हैंड, उसके बाद वो अपने हाथों से तालियां बजाती हैं। ठीक है, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। टीचर ऐसे बोलते हैं ना कि एवरीवन बैक टू देयर सीट, कीप क्वाइट, ये सब चीजें तो आपने सुनी होगी नॉर्मली भी। तो वो कहती हैं कि भाई सब लोग शांत रहिए और अपने अपने सीट पर सब लोग जाइए। ठीक, व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, शफलिंग ऑफ फीट, जब लोगों का आना जाना, जो बच्चे थे वहां पर, जब सबका आना जाना एकदम से बिल्कुल रुक गया, शफलिंग जो थी फीट की आपस में रुक गई। ठीक है, एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और जब एकदम शांति आ गई ना पूरे रूम में, एकदम शांत बिल्कुल माहौल हो गया, तो मिस मैशन ने क्या कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू, कि मेरे पास वेंडा के फादर का एक लेटर है जो कि मैं आपके लिए रीड करना चाहती हूँ। आपके लिए मतलब सभी बच्चों के लिए मैं रीड करना चाहती हूँ, ऐसा मिस मैशन बोलती है। मिस मैशन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। देखिए क्या कहा जा रहा है। अब वेंडा पेट्रोल्स्की आपने पढ़ाई था कि कैसी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की है और ना तो उससे कोई ज़्यादा कुछ बोलता है, बहुत ज़्यादा गरीब है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोगों के लिए एक मजाक का पात्र है वो, बस और कुछ नहीं है ना, हमेशा उसको सब मजाक बनाते रहते हैं उसका। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जब ऐसा ये कहा गया, मिस मैशन ने बोला कि उसके फादर का एक लेटर है और मैं आपके लिए रीड करना चाहती हूँ, तो एक अजीब सा माहौल बन गया, क्लास में साइलेंस आ गया। ठीक है, जो साइलेंस था ना वो एकदम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हमें ये समझ में आता है कि एक ऐसी लड़की जो कभी बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, इवन स्माइल तक नहीं करती थी, उसके लिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि उसके फादर का लेटर आया है। तो टेंशन वाली बात हो गई सबके लिए ना, वो चीज़ है भाई क्या हो सकता है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब टीचर हैं, उन्होंने स्पेक्स लगाए होंगे तो वो अपने स्पेक्स को अच्छे से एडजस्ट वगैरह करती है। अच्छा, उनका मैनर क्या इंडिकेट करता है, दैट वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जिस हिसाब से वो अच्छे से आराम से क्लास वगैरह सही करके एकदम अटेंशन के साथ पूरी क्लास को शांत करके और उस लेटर को पढ़ने जा रही हैं, तो उनका ये जो बिहेवियर है ये ऐसा बता रहा है कि ये जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको ध्यान देना चाहिए ना। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैशन रीड द ब्रीफ नोट। तो सबने बहुत ही अच्छे से, लिसन क्लोजली मतलब क्या होता है, लिसन विद अटेंशन, बहुत ध्यान से सबने सुना। जो मिस मैशन जिसको रीड करती है, जो नोट आया ना उसको रीड करती है, तो सब लोग बहुत ही ध्यान से उसको सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ। ठीक है, क्या लिखा था आपके सामने भी है, डियर टीचर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी वेंडा आपके स्कूल में अब नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, अब ये जेक कौन है चलिए देखते हैं आगे, अभी पता चलेगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली जेन पेट्रोल्स्की। देखिए हमें बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ पता चला इस नोट को पढ़ करके। ध्यान से देखिए, आपके सामने है एक नया नाम जैक और एक क्या नाम है, जेन पेट्रोल्स्की। ओके, ये चीज़ें आपको पता चली। तो ये कह रहे हैं कि मेरी वेंडा आपके स्कूल में अब नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, जेक लाइक बॉय का एक नेम लगा है और जेक भी नहीं आएगा, मतलब ये वेंडा के फादर का ही लेटर है, वेंडा नहीं, वेंडा के जो फादर है उन्होंने ये भेजा है। दैट मीन्स कि जो जेक होगा वो इन्हीं के घर का होगा, या हो सकता है वेंडा का भाई हो, ऐसा कुछ है ना, वेंडा का जो है सिबलिंग हो कोई, ऐसा मान सकते हैं। अभी हमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा रहा है इसमें, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। अब कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं पूछेगा कि ये फनी नेम कैसा है। अब हम एक बिग सिटी में जा रहे हैं, वहाँ से मूव अवे कर रहे हैं, बिग सिटी में हम मूव अवे कर रहे हैं। अब बहुत सारे बिग सिटी में प्लेंटी ऑफ नेम्स है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोल्स्की, कंफर्म है कि जेन पेट्रोल्स्की कौन है, वेंडा के फादर। ओके, अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। जैसे उन्होंने ये चीज़ पढ़ा ना, एकदम डीप साइलेंस आ गया पूरी की पूरी क्लास में। मिस मैशन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मैशन अपने ग्लास उतारती हैं, उस पर फूकती हैं, उसके बाद उसको क्या करती हैं, अपने सॉफ्ट हैंकरचीफ से उसको साफ करती हैं। उसके बाद उसको जो है फिर से लगा लेती है, पुट देम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। फिर क्लास की तरफ देखती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो। जब वो बोलती है ना तो उनकी आवाज़ बहुत ही लो होती है। देखिए लो वॉइस में इंसान कब कब बोलता है, जब वो बहुत इमोशनल होता है या वो बहुत दुखी होता है किसी चीज़ को सुन करके ना। तो जो इनकी मैम है ना मिस मैशन, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आगे देखते हैं क्या कह रही है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफैमिलियर वन। कह रही है कि मैं बिल्कुल पक्के से कह सकती हूँ, मैं बहुत ही श्योर हूँ कि रूम 13 में जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, किसी ने भी एक पर्पसली उस लड़की को नहीं चिढ़ाया होगा
या किसी की फीलिंग को इस वजह से नहीं हर्ट किया होगा कि जस्ट बिकॉज कि उसका नाम इतना अजीब है ना, ये ऐसा कह रही है। फिर उसके बाद आई प्रीफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी कहा गया होगा वो बस ऐसे ही कह दिया गया होगा, थॉटलेसनेस के साथ, जैसे बिना परवाह के आपने कुछ सोचा नहीं और बस कह दिया, इस तरीके से आपने कहा होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है कि जैसे मैं फील कर रही हूँ ना वैसे ही आप सभी फील कर रहे हो। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये बहुत ही दुर्भाग्य की चीज़ है टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। अनफॉर्चुनेट नहीं मतलब सिर्फ दुर्भाग्य ही नहीं बल्कि बहुत दुख की बात है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहूंगी कि आप सब भी इस पर सोचो। फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो था स्टडी पीरियड था। मैडी ने ट्राई किया टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी सोच रही थी कि मैं अपने लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, कोशिश करी थी, वो ट्राई करी थी, पर वैसा कर नहीं पा रही थी, उसका ध्यान ही नहीं लग पा रहा था अपने काम पर। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसको पेट में दर्द सा हो रहा था कुछ। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। ये पेट में दर्द क्या है भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको जैसे स्टमक के बॉटम पर उसको काफ़ी ज़्यादा सिक फीलिंग हो रही थी। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रू, सच है कि शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी, मतलब उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था। जिस हिसाब से उसकी जो पेगी है ना, उसकी जो फ्रेंड है पेगी, ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मैडी को कि पेगी इस तरीके से वेंडा को बार बार पूछे कि तुम्हारी क्लोजेट में कितने ड्रेस है और वो बेचारी कुछ कह ही ना पाए। ये चीज़ तो मैडी को भी परेशान कर रही थी, उसको भी अच्छी नहीं लग रही थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। ठीक, वो बस शांति से खड़ी हो जाती थी और दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। बस इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता जो भी पेगी ने किया है, वर्स। ठीक है, बहुत ही बुरा। शी वॉज अ क्वार्ड। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought that they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes ना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए, अब मैडी भी जो है ना वो भी गरीब घर से ही है, उसके पास भी अपने खुद के क्लोथ्स नहीं होते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बात मतलब उसके मन में ये चीज़ आ रही थी कि जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा वेंडा को भी लगता होगा। जब उसको पेगी बोलती होगी तो उसको कितना खराब लगता होगा, ये फीलिंग उसके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है। और वो उसको ये भी पता है कि पेगी का ही ड्रेस वो पहनती है, मैडी जो है वो पेगी का ही ड्रेस पहनती है। अगर ये बात खुद पेगी को पता चल गई तो पेगी भी उसका उसी तरीके से मजाक उड़ाएगी जिस तरीके से पेगी वेंडा का मजाक उड़ाती है ना। जैसे वो बार बार पूछती है कि तुम्हारे पास क्लोजेट में कितने ड्रेस है वेंडा, तो बिल्कुल वैसा ही उसके साथ भी होगा, इस वजह से वो बोलती नहीं थी। यहाँ पर यही चीज़ है कि पेगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन बट मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी को तो ये चीज़ था ना कि ये लोग गलत कर रहे हैं उसके साथ। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडा's शूज, एटलीस्ट उसकी तरफ से मैडी तो बोल सकती थी ना। ये चीज़ कहा जा रहा है, गुडनेस वाज़न्ट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकती थी? इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडंट मीन टू हर फीलिंग्स, मतलब एटलीस्ट इतना तो वो कह सकती थी वेंडा को कि हमारा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है वेंडा, इतना तो कह ही सकती थी ना। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी, एक बार उसने पेगी की तरफ देखा, किसने? मैडी ने, बट पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने एकदम उसकी तरफ नहीं देखा। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से भाई स्टडी करती, स्टडी हार्ड। पेगी को कोई अंतर ही नहीं ऐसा लग रहा है, पेगी तो अपना आराम से स्टडी करने में भी लगी हुई है। ठीक है, वेल वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। चाहे पेगी को बुरा लगा हो या ना लगा हो, पर मैडी को अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सब कौन सोच रहा है? खुद मैडी सोच रही है। ओके, फिर उसके बाद है शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की, उसको वेंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी भी नहीं गई हो। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। इतना तो तय था कि मतलब इन लोगों को कहीं ना कहीं मैडी को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, तो इसको इतना सोच रही है। और वो ऐसा कह रही है कि चाहे पेगी को कुछ मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, पर मुझे यानी मैडी को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। ठीक है, तो उसको वेंडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना होगा और हो सकता है अभी तक ना गई हो वो, और पेगी को बॉगिन साइड में वहाँ रहती थी ना, तो वहाँ पर उसको चाहे जाना पड़े, वेंडा को ये चीज़ उसको कहना होगा कि तुम जो है कॉन्टेस्ट को जीत गई हो और तुम काफ़ी स्मार्ट हो और जो है तुम्हारी ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब उनकी ड्रेस हैं जो बनाई थी उन्होंने, वेंडा ने। फिर है व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में जब स्कूल इनका डिसमिस हो जाता है, जब हो जाता है तो पेगी क्या कहती है? पेगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, जैसे आप कैजुअलनेस को दिखा करके आप जैसे होता नहीं कि बिल्कुल कह देना, नॉर्मली कह देना, बिना किसी फीलिंग के साथ, एकदम ऑफिशियल टाइप का बिहेवियर कह सकते हो आप, नाम के लिए प्रिटेंड टाइप का करना। हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि चलो चलते हैं कि उसने टाउन अपना छोड़ा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम चलते हैं। ठीक है, किसने? वेंडा ने। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, पेगी के अंदर भी वही चीज़ चल रहा है, यानी कि मैडी ग्लोड, खुश हो जाती है मैडी कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, पेग वॉज रियली ऑल राइट, तो यानी कि पेग एकदम सही है, ऐसा वो कह रही है। ठीक है, तो दोनों गर्ल्स ने जल्दी जल्दी से किया अपना, आउट ऑफ द बिल्डिंग से जल्दी से निकली, अप टू द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन्स हाइट की तरफ गई, पार्ट ऑफ द टाउन दैट वाज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून। तो उस मौसम में उस जगह पर जाना, बहुत ज़्यादा हवा वहाँ पर चल रही थी, ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, वेट एंड सैड, एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ब्रूफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। तो पेगी क्या कहती है कि कम से कम हाँ चलो अच्छा है, वैसे आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर, मैंने कभी भी उसको फॉरेनर नहीं कहा या फिर मैंने उसके कभी नाम का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने कभी नहीं सोचा कि शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे।
मतलब मुझे ये भी नहीं लगता था कि उसके अंदर इतना भी सेंस है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब कौन? पैगी कह रही है। आई थॉट शी वॉज टू डम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल एकदम बोलती नहीं, एकदम गूंगी है। एंड ये लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो कि वो किस तरीके से ड्रॉ वगैरह कर लेती है ना। मतलब जो लड़की एकदम आपके सामने, आप खुद सोचो आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो कभी ना कहता हो, कभी बात ना करता हो, कभी आपसे ज़्यादा घुला मिला ना हो, तो अचानक से अगर ऐसा वो कुछ कर जाए तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वाली बात है। तो वही चीज़ है। उसके बाद मैडी कुड से नथिंग। अब मैडी कुछ नहीं यहाँ पर कह पा रही क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful that the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. तो मैडी का ये मतलब है, मैडी के मन में क्या चल रहा है कि हम जल्दी से मिल जाए वेंडा को, मैं वेंडा से ये बोल दूँ कि हम सॉरी हैं, ठीक है, हमसे गलती हुई है, हम सॉरी है और तुम इस स्कूल को छोड़कर मत जाओ, सब तुमसे बहुत अच्छे से रहेंगे, जो तुमसे अच्छे से नहीं रहेगा हम और मैडी और पैगी, मतलब हम दोनों उससे फाइट करेंगे, ठीक है। आगे है द टू गर्ल्स हरीड ऑन। अब दोनों जल्दी जल्दी जाते हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। तो उनके अंदर एक ये होप है कि हम रात होने से पहले पहले जल्दी से टॉप ऑफ द हिल पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट द पेट्रोल्स्कीज लिव। मैडी कहती है कि मुझे लगता है कि वो हाँ यही वो जगह है जहाँ पर पेट्रोल्स्की रहते हैं। पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक लिटिल व्हाइट हाउस को जो है पॉइंट करते हुए बताती है। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। किटन जानते हैं कैट के बच्चे को बोलते हैं, तो जैसे किटन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटी छोटी जो ग्रासेस हैं वो यहाँ वहाँ ऐसे बिछी हुई है। हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन। जो हाउस है उसके आसपास का जो एरिया है, जो घर है उनका, वो बहुत ज़्यादा शाबी तो दिख रहा है पर साफ है, जैसे मान लीजिए टूटा फूटा हो, अच्छा ना हो, पर साफ सुथरा है, ठीक है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। ये चीज़ क्या याद दिला रही है कि जैसे वेंडा जो कपड़ा पहन करके आती थी वो आयरन तो नहीं रहता था, एक बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल नहीं लगता था, एक अच्छा सा लुक नहीं आता था, पर हाँ वो साफ होता था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें भी कोई रहता होगा। देयर वॉज नॉट, ठीक है, साइन ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद पैगी नॉक फॉर्मली ऑन द डोर। पैगी जो है आराम से डोर पर जो है नॉक करती है, पर कोई आंसर नहीं आता है। तो मैडी और पैगी को क्या लगता है, वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, तो पीछे जाती है, पीछे से नॉक करती है। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर से कोई आंसर नहीं आता। फिर उसके बाद अब कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल्स्की चले गए हैं। हाउ कैन दे एवर मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब क्या होता है, टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। मतलब एक हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कैसे वो अमेंड कभी भी कर सकते हैं ना। मतलब एक होता है कि लाइक किसी को सॉरी बोल करके, आप किसी को सॉरी बोल दीजिए, दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई किसी को लेकर के, तो आप उसके लिए कुछ अच्छा कर दो ना, तो वो होता है मेक अमेंड्स, उसको कहा जा रहा है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। तो वो धीरे से अपना जाते हैं, अपना रास्ता नाप लेते हैं, कहने का मतलब हिल की तरफ, ठीक है। वेल एनीवे सेड पैगी। पैगी फिर से कहती है वेल एनीवे, शी इज गॉन नाउ, अब तो चली गई, अब हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा I was asking about all her dresses. She probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब देखो पैगी क्या बोल रही है कि मैं उसके बारे में, मैं उससे हमेशा ड्रेसेस के बारे में पूछती रहती थी, दैट्स वाई तो उसको आइडियाज मिले, वरना वो कॉन्टेस्ट ही नहीं जीत सकती थी, वो इतना कुछ बना ही नहीं सकती थी, है ना। तो पैगी को ऐसा इमोशन वाली कुछ फीलिंग लग नहीं रही कि उसके अंदर कुछ ऐसा है, उसको कोई ऐसा दुख दर्द है ना कि ऐसा कुछ मैंने इतना बोल दिया वो चली गई, ऐसा कुछ नहीं उसके अंदर। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were there were anything in it, she would not have to feel so badly, but that night she could not get to sleep. तो मैडी उस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल रख लेती है, फिर भी मतलब उसको ये लगता है कि पैगी जो कह रही है वो गलत नहीं हो सकता है, लाइक हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसको बुरा लगे, पर उस रात वो सो नहीं पाती है। कौन? मैडी नहीं सो पाती है। शी थॉट अबाउट वेंडा के बारे में सोचती है, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसके ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती है। लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो जिस छोटे से घर में रहती है उसके बारे में सोचती है। शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, वो उस पिक्चर के बारे में सोचती है जो कि उसने बनाए थे ना, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कि क्लासरूम में सब लाइंड अप प्रॉपर थे। एट लास्ट मैडी उठती है बेड से, प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, जैसे हम अपने सर माथे पर दोनों ऐसे हाथ रख करके बैठते हैं टाइटली करके, जब हमें कोई बहुत टेंशन होती है उस टाइप की, तो वो कहा जा रहा है कैसे वो रखती है हाथ अपने माथे पर, एकदम से बिल्कुल सोचती है सब कुछ ना। आगे है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट थिंकिंग थी जो उसने अभी तक की थी, मतलब इतना ज़्यादा उसने नहीं सोचा कभी भी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो बहुत समय बाद वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आती है। वो क्या कहती है? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on, she would never make anybody else that unhappy again. ये था उनका डिसीजन, किसका? मैडी का। मैडी कहती है कि अब चाहे जो हो जाए, अब कोई भी अगर किसी का मजाक उड़ाएगा उसके नाम पर, उसके पहनावे पर, तो तुरंत मैं उसके लिए खड़ी होंगी, चाहे वो पैगी ही क्यों ना हो, चाहे उसकी वजह से उससे मेरी दोस्ती क्यों ना टूट जाए, पर मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगी अब, ठीक है। तो ये था इनका डिसीजन।
आगे है ऑन सैटरडे Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Venda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Venda she had won. They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living, if she liked her new teacher. तो सैटरडे को मैडी अपना जो समय रहता है आफ्टरनून का वो पेगी के साथ स्पेंड करती है। वो लेटर दिखते हैं वेंडा पेट्रोस्की को, जस्ट एक फ्रेंडली लेटर होता है जिसमें कि वो ये बताते हैं कि वेंडा जो है कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है, ठीक है, उनकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी वेंडा की, ये भी बताते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर रहती हो वेंडा, ठीक है, जहाँ पर भी रहती हो तुम्हें अच्छा तो लगता है ना वहाँ पर रहना, और जो तुम्हारे न्यू टीचर है वो कैसे है ना। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी, ठीक है, मतलब उनका कहने का सिर्फ ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि वो बस सॉरी काफ़ी ज़्यादा फील करें, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, द काइंड दे वुड have written to any good friend, and they signed it with lots of acts of love. They mailed the letter to Boggins Hyde writing please forward on the envelope, ठीक है। तो एक जस्ट फ्रेंडली लेटर था उनका, उनके मन में तो ये चीज़ें थी कि हाँ वो बहुत सॉरी है इस चीज़ के लिए, पर वो जस्ट एक फ्रेंडली लेटर ही रह जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बॉगिंस हाइड में वो मेल कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड, ठीक है। कई दिन बीतते हैं, कोई आंसर नहीं आता है, लेटर डिड नॉट कम बैक, मतलब लेटर जो है वापस भी नहीं आता है। तो सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है कि वेंडा ने वो चीज़ रिसीव कर लिया हो पर वो काफ़ी हर्ट हो, काफ़ी गुस्सा हो, इस वजह से वो आंसर ना कर रही हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, ठीक है, तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकती। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। अब ये क्या यू कुड नॉट ब्लेम हर का मतलब यहाँ पर कहने का है कि हम वेंडा को ना ब्लेम भी नहीं कर सकते, लाइक गलती हमारी ना, हमने ऐसा बोला, अब वो आंसर नहीं कर रही है तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसको अगर हर्ट हुआ होगा दैट्स व्हाई वो आंसर नहीं कर रही होगी, तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, तो हफ्ते गुजर जाते हैं फिर भी वेंडा आंसर नहीं कर रही है, ठीक है। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, तो पेगी जो है सब कुछ अपना जो भी ये सब है जो चल रहा है, ये सब बातें एकदम भूलना जो है स्टार्ट कर देती है। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have got, and before Venda could press her lips together in the tight line the way she did before answering, Maddie would cry out stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो मैडी को बार बार एक ही चीज़ होता था कि वो सोते टाइम पे बस स्पीचेस वेंडा के बारे में बनाती रहती थी या सोचती रहती थी कि बहुत सारे लोग जब उसको चिढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तो वेंडा भी अपने लिप्स को टाइट करते हुए बस कुछ आंसर नहीं करती है और तुरंत मैडी जो है वो चिल्ला देती है, बस बोल देती है कि तुम लोग रुक जाओ, चुप रहो, स्टॉप, और फिर सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसी चीज़ें वेंडा जो है जो मैडी है वो सोच रही है, ठीक है। तो मैडी को कहीं ना कहीं ये बात है बहुत ज़्यादा फील हुई है, दैट्स वाई वो इतना कुछ सोच रही है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अभी क्रिसमस का समय है, ठीक है। दैट देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, Christmas bells and a small tree decorated the classroom on the last of school before the holidays. Teacher showed the class letter she had received that morning. देखिए क्या है अब कि क्रिसमस का टाइम है, बढ़िया अच्छे से बेल वगैरह बज रही है, छोटा सा एक ट्री है जिसको डेकोरेट किया गया है क्लासरूम में, तो लास्ट डे है, छुट्टियों के पहले का लास्ट डे है। टीचर ने अभी एक लेटर और शो किया है जो कि उन्होंने मॉर्निंग में रिसीव किया था। क्या है लेटर में, आगे क्या है कि ये कहती है यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोस्की, आप लोग को याद होगी वेंडा पेट्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ठीक है, जो कि गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं हम कि एक गिफ्टेड है ना, लिटिल आर्टिस्ट है, छोटी सी आर्टिस्ट है हमारी, जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। तो अभी बहुत खुश है क्योंकि अब इनको पता है वो कहाँ रहती है, तो अब ये जो है मेडल वगैरह दे सकती है, ऐसा ये बोल रही है, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए लेटर पढ़ने जा रही हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, ठीक है, क्लास को तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई क्या है इस बार के लेटर में। डियर मिस मैशन हाउ आर यू एंड रूम 13, तो डियर मिस मैशन आप कैसे हो और रूम 13 कैसा है। गर्ल्स को कहिएगा दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट। गर्ल्स को कहिएगा कि वो सारी के सारी 100 ड्रेसेस रख लें क्योंकि मेरे पास न्यू 100 ड्रेसेस और आ गए हैं ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, ठीक है। आई हैड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have blue one, ठीक। तो ये क्या कह रही है कि मैं चाहूँगी कि जो पेगी है उसको आप ग्रीन कलर वाली ड्रेस दे दीजिएगा, मतलब उसको अच्छी लगेगी, आई लाइक दैट, हाँ, तो उसको आप ग्रीन कलर वाली ड्रेस दे दीजिएगा जिसमें कि रेड कलर की डिज़ाइन बनी हुई है, और मैडी को कौन सी, ब्लू वाली। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, तो क्रिसमस पे मैं उस स्कूल को काफ़ी मिस कर रही हूँ और जो मेरे न्यू टीचर है ना वो आपके जैसे नहीं है, आपके बराबर नहीं है, ठीक है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, सभी को मैरी क्रिसमस और आपको भी, आपकी ट्रूली वेंडा पेट्रोस्की, ओके। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, ऑल द हाउसेस हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज। क्या कहा जा रहा है कि जब ये लोग घर जा रहे थे ना स्कूल से, तो मैडी और पेगी ने अपने अपनी ड्रेस को काफ़ी अच्छे से होल्ड किया, पकड़ा, केयरफुली पकड़ा, ठीक। ऑल द हाउसेस हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज, ठीक। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint stick, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. ये सारी डेकोरेशन का पार्ट है, इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं फॉर द डेकोरेशन के लिए कि क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। तो जो एयर है, एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, मतलब क्या है कि जैसे एक हवा में ना क्रिसमस ही क्रिसमस स्मेल कर रहा था, ये सब। लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, ठीक। बॉय एंड पेगी, बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पेगी क्या कहती है
कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बता रही कि दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो हमें पसंद करती है। कौन? वेंडा। इट शोज शी गॉट अ लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड दैट्स दैट। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो उसने लेटर भेजा, इससे ये चीज़ कंफर्म हो रही है, हमें एक होप है कि सब चीज़ें सही है, ऐसा वो बताना चाहती है और इस वजह से उसने ऐसा लिख रखा है। आगे है कि आई होप सो। ये कौन कहती है? मेडी कहती है, सैडली कहती है थोड़ा सा। ठीक है, शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। उसको ये दुख क्यों होता है? क्योंकि वो जानती है कि अब वो कभी भी वेंडा से नहीं मिल पाएगी और कभी भी आपस में उनके रिलेशन को नहीं सही कर पाएगी। ठीक, शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। ठीक है, वहाँ पर बेडरूम में अपने उसको वो रख देती है इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर। तो वॉलपेपर कैसा है? पिंक कलर का है, जो वॉलपेपर है उनका वो पिंक कलर का है, उसी पर वो उसको रख देती है। द shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Vanda had been nice to her anyway. तो वो फिर से ड्राइंग वगैरह को देखती है, सोचती है और कुछ नहीं कहती है, पर वेंडा हमेशा से उनके साथ अच्छी ही रही है। ठीक है, आगे है टीयर ब्लड हर आइज। तो उसकी आंखों में एक नमी से है, आंसू से है। एंड शी गेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पिक्चर, काफ़ी देर तक वो पिक्चर को देखती ही रहती है। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। फिर एकदम से वो क्या करती है? अपनी आंखों को रब करती है और उसको स्टडी करने लगती है उस पिक्चर को। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। देखिए, बहुत ध्यान से पिक्चर को देखती है तो उसको पता चलता है कि जैसे वो वही है, मतलब उसको अपना ही चेहरा दिखता है उस पिक्चर में। व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। वेंडा हैड रियली drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy. देखिए, इसको तो मतलब पता ही नहीं चला ये चीज़, उसको ये चीज़ अब पता चल रही है कि जो वेंडा है वो एग्जैक्टली मेडी को बना करके ही उसको उसने दिया है ना, उसने मेडी को ही ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इसी एक्साइटमेंट के साथ वो पेगी के पास जाती है। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर, व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पेगी as they clattered up to her room where Venda's drawing was laying face down on the bed. ठीक है, तो कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग कहाँ पर है? तो वो कहती है पेगी कि क्या बात है, क्या मैटर है? ठीक है, तो वो जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर रखा हुआ है, तो मेडी उसको ध्यान से देखती है। लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। तो कहती देखो देखो, उसने तुमको बनाया है और ये बिल्कुल तुम्हारे ही तरह दिख रहा है। ठीक है, व्हाट डिड आई से सेड पेगी। तो पेगी कहती है अब मैं क्या कहूँ? शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। इसका मतलब ये है कि उसको यानी कि हम काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, है ना? ये शी मस्ट हैव एग्रीड मैगी। तो मैं कह रही एग्रीड मैगी। ठीक है, तो हाँ, ऐसा ज़रूर होगा। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. तो फिर से वही सारी चीज़ें वो सोचती है कि किस तरीके से वो खड़ी है अकेले। ठीक है, उसको लोग चिढ़ा रहे हैं 100 ड्रेसेस के बारे में और वो फिर जवाब देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, सब सब लाइंड अप है। और वो ये कहती है कि हाँ श्योर, इसके पास 100 ड्रेसेस हैं और सबके सब लाइंड अप है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये स्टोरी सच में बहुत अच्छी लगी होगी। आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें बहुत ज़्यादा टच की होंगी, जैसे कि मेडी का बिहेवियर। कभी कभी हम ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि हम बाद में उसके लिए पछताते हैं, है ना? तो मुझे तो बस इसके लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि हमेशा से आप खुद से अच्छे रहिए। आप कभी भी दूसरों के बारे में मत सोचिए, आपको जो चीज़ गलत लगती है आप उसके लिए बोलो। आप ये मत सोचो कि मेरी किसी से फ्रेंडशिप टूट जाएगी या कुछ भी। आपको गलत लगता है ना, आपको गलत लगता है, आप उसके लिए स्टैंड दीजिए। यही आपको सिखाया जा रहा है इसमें। अब देखिए, वेंडा जब चली गई है तो बिल्कुल भी मेडी नहीं बात कर सकती उससे ना, तो मेडी को कितना ज़्यादा दुख हुआ इस बात का। एट लास्ट इन लोगों को पता चला कि मेडी और पेगी दोनों को ही पता चला कि कितनी अच्छी आर्टिस्ट है वो, मतलब उसको सच में शी इज़ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। उसने बना दिया इन दोनों को ही और गिफ्ट भी कर दिया, और बाद में उसको पता चला जब उसने बहुत ध्यान से उसको देखा ना। तो आई होप आपने सीखा होगा इससे बहुत कुछ। आप काफ़ी इमोशनल भी हुए होंगे जिस तरीके से मेडी भी इमोशनल हो गई थी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और बाकी के चैप्टर्स भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।